तो हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे सीडीएसएल शेयर का एनालिसिस। तो चार्ट देखने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स। तो मार्केट कैप कितना है इसका? 35,233 करोड़ रुपए का। पी रेशियो 60 का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 41.9% का। करंट प्राइस है 1686 रुपए का। और रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड है 92.6% का। इसने हाई बनाया था अपना 1990 का और लो था 1000 का। पी रेशियो अगर देखें तो अभी चल रहा है 67 पे। कुछ दिन पहले इसका 71 पे चला गया था, वहीं से थोड़ा सा रिवर्स आया था मार्केट में, तो शेयर प्राइस डाउन हुआ था। लेकिन अभी चल रहा है 67 पे। ठीक है। अब पीयर कंपैरिजन वाइज देखें तो सबसे बड़ी कंपनी यही है, क्योंकि बाकी जैसे कैफिन टेक्नोलॉजी है, कैम सर्विसेज है, इसका मार्केट कैप इससे बहुत कम है। जैसे इसका 21,000 है और एक का 20,000 है। और पी रेशो में भी सबसे ज़्यादा इसी का है। तो हल्का सा ओवर प्राइस दिख रहा है, लेकिन कम सी डी एस एल में अगर कंपेयर करें तो लास्ट ईयर 75 तक गया था और मार्केट अच्छा खासा मूव करा था। तो उसके कंपेयर में पी रेशो भी कम है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा रेवेन्यू कम हुआ है, सेल्स कम हुआ है और एक्सपेंसेस भी कम हुए हैं और प्रॉफिट परसेंटेज भी कम हुआ है। लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपनी ने ग्रो करा है, क्योंकि लास्ट ईयर 812 का रेवेन्यू था और इस करंट ईयर में 1082 का रेवेन्यू है। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज कम हुआ है, 60% से 58% हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर 324 था, इस करंट ईयर में 458। अब कैश फ्लो की बात करें तो मार्च 24 में -32 था नेट कैश फ्लो, और करंट ईयर में 14 आया, मतलब पॉजिटिव हो गया है ईयर ऑन ईयर में। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी बढ़ा है, लेकिन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कम कम हुआ है। -298 हुआ है, -231 हुआ है। रेशियोज अपने ऊपर देख चुके हैं। होल्डिंग में अगर बात करें तो प्रमोटर्स होल्डिंग सेम टू सेम है, 15% थी और 15% इस साल भी है। एफआईआई का होल्डिंग कम हुआ है, डीआई का होल्डिंग कम हुआ है, लेकिन पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने चार्ट पे। तो चार्ट क्या बोल रहा है, टेक्निकल क्या बोल रहे हैं मार्केट। तो 1800 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, और वहीं एक नीचे अभी सपोर्ट बनाते हुए दिख रहा है 1600 का लेवल, क्योंकि मार्केट ने 1800 से रिवर्स मारा था, वहीं 1600 से सपोर्ट दिखाते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर मार्केट, अगर शेयर ये 1700 के ऊपर अगर इजीली सस्टेन करता है तो सीडीएसएल अपना प्राइस 1800 का फिर से अचीव कर सकता है। और फिर फर्दर डिसाइड करेंगे कि कैसा क्या मूव करेगा 1800 के बाद। यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेता है तो मार्केट वापस शेयर वापस नीचे आ सकता है। और वहीं अगर यहाँ पे सस्टेन करता है या साइडवेज रहता है तो फिर से सीडीएसएल अपना अचीव 1900 लेवल, 1900 के लेवल को अचीव कर सकता है। क्योंकि अभी 1800 तक गया था शेयर प्राइस, 1800 से फिर रिवर्स हुआ, फिर 1600 आया, तो 1600 के नीचे जाने का इसने नाम नहीं लिया, मतलब 1600 से सपोर्ट लिया, फिर वापस 1700 तक गया, फिर 1700 से फिर वापस नीचे आया, लेकिन 1600 के लेवल को टच नहीं करके ये वापस रिवर्स हो गया। मतलब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया अपना 1600 का लेवल। अब फिब वाइज देखे तो अपना लो से हाई तक अपन मार करेंगे। लो से हाई अगर मार कर अपन ने तो ये अपना 0.5 का जो लेवल है 1710 12 रुपए का, अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है शेयर प्राइस तो ये इजीली अपना 1800 के लेवल को अचीव कर सकता है। और अभी 0.61 का लेवल को ये सपोर्ट बनाते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी इसमें 1800 के लेवल अचीव होने के ज़्यादा चांसेस है। और आप भी कमेंट करके बताइए कि आपने भी अगर ये शेयर परचेज करके रखा है तो कितने में परचेज करा था और कब प्रॉफिट बुक करेंगे, या फिर कब खरीदना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से इसको 1710 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो इसकी इजीली बाय कर सकते हैं, और हमारा टारगेट इजीली शॉर्ट टर्म के लिए 1800 का लेवल हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें।